हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन मंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग हिंदी की कक्षा में कहाँ तक देख चुके थे। तो हम लोग हिंदी की कक्षा में देख लिए थे वाक्य। वाक्य की कक्षा को शुरू किए थे और वाक्य में हम लोग क्या क्या देखे थे। तो वाक्य में हमने वाक्य का परिचय देखा, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग। वाक्य के अंग के बाद हमने आपको क्या बताया, उपवाक्य बताया, पदबंध बताया। यह पूरा क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो चलिए अभी एक वाक्य का हिस्सा बाकी है, उसको आज हम लोग क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोग पदबंध देखे थे। आज की कक्षा वाक्य की हो या वाक्य की होने वाली है। वाक्य में दूसरा वाला जो बताया था हमने, वह वाक्य किसके आधार पर था। तो दूसरका वाला आपका था अर्थ के आधार पर वाक्य। ठीक है, दूसरा वाला क्या था, अर्थ के आधार पर वाक्य। ठीक है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य, यह आपका टॉपिक बचा था। ठीक है, और हमने जो सरल मिश्रित मिश्र वाक्य होता है यह क्या कर दिया था, पढ़ा दिया था। इसकी कक्षा पीछे पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम लोगों का टॉपिक क्या होने वाला है, अर्थ के आधार पर वाक्य। और जो अर्थ के आधार पर वाक्य होता है, इसकी हमने जब वाक्य पढ़ाया था तो व्याख्या किया था। ठीक है, अर्थ के आधार पर जो वाक्य हो जाता है, जब हमने इसकी व्याख्या किया था तो पहला वाला आपको मिला था विधानार्थक वाक्य। पहला वाला क्या मिला था, विधानार्थक, या इसी को कहते हैं विधिवाचक। इसी को क्या कहते हैं, विधिवाचक, या इसी को कहते हैं विधानवाचक। इसी को क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य। चलिए ध्यान से सुन लीजिए, एक ही अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला वाला मिल गया आपको विधि या विधानवाचक। ठीक है, तो इसी तरह करके 8 गो होता है। ठीक, अब 8 में दूसरा वाला आपको क्या मिलता है, निषेधात्मक या निषेधवाचक। दूसरा वाला निषेधात्मक या निषेधवाचक, निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, तीसरा वाला क्या मिलता है, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा वाला क्या मिलेगा, प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पर प्रश्न पूछने का काम किया जाए, प्रश्नवाचक वाक्य। फिर आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य। सब में वाक्य शब्द जोड़ लीजिएगा। ठीक है, सबके अंत में वाक्य जोड़ लीजिएगा। चलिए हम ही जोड़ देते हैं, आपका हो गया। यह आपको हमने क्या किया, दिया कि पढ़ना क्या क्या है। तो विधानार्थक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, यहां तक हुआ। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, इच्छार्थक या इच्छाबोधक वाक्य। इच्छार्थक या इच्छा बोधक वाक्य, इच्छार्थक या इच्छाबोधक वाक्य। फिर आपको मिलेगा संदेहवाचक वाक्य। क्या मिलेगा, संदेहवाचक वाक्य। एक मिलेगा संदेहवाचक वाक्य। छठ हुआ, जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे देखते हैं। संदेहवाचक वाक्य हो गया। तो अब इधर देख लें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। अब इधर लिख लीजिए, जो होता है
दो ठो बचा है, एक ठो बचा है संकेतवाचक वाक्य। एक क्या मिलेगा? संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। और एक ठो मिलता है विस्मयादिबोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है। अब बाबुआ ध्यान से सुन लीजिए, हर एक के साथ, सभी वाक्य के साथ अब हमको क्या करना है, इसकी व्याख्या यानी परिभाषा, और परिभाषा के साथ साथ क्या पढ़ना है, अब इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण देखते हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें अब वाक्य के बारे में तो जान लिए, अब वाक्य के बारे में अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। यो अब पता हो गया कि आज का टॉपिक रहेगा अर्थ के आधार पर वाक्य। अब अर्थ के आधार पर जो वाक्य रहेगा, अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, पहला वाला पढ़ेंगे विधानार्थक विधि या विधानवाचक वाक्य। तो अब पहला वाला हेडिंग बनाइएगा आप लोग, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार या भेद। अब उसमें पहला वाला हेडिंग बनाइएगा विधानार्थक या विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य। इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा और फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, अब इसको मिटाएं। अब एक एक करके बारी बारी से पढ़ने का काम करते हैं। पहला वाला आपको मिलेगा विधानार्थक या विधिवाचक वाक्य। ठीक है, चलिए जल्दी करते हैं हम लोग। हो गया, पहला वाला हेडिंग बनाइएगा विधानार्थक या विधिवाचक वाक्य। ठीक है, देखने का काम करते हैं दोस्तों, विधानार्थक या विधिवाचक वाक्य। पहला वाला हेडिंग लिखने का काम करिएगा आप लोग, विधानार्थक, विधानार्थक या विधिवाचक वाक्य, विधानार्थक या विधिवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा देखेंगे और इसका उदाहरण देखने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या परिभाषा क्या बनेगी। कि लिखिएगा कि वह वाक्य, वह वाक्य जिसमें, वह वाक्य जिसमें किसी सूचना या जानकारी, जिसमें किसी सूचना या जानकारी, वह वाक्य जिसमें किसी सूचना या जानकारी के बारे में बताया जाता है, वह वाक्य जिसमें किसी सूचना या जानकारी के बारे में बताया जाता है, बताया जाता है, उसे विधानार्थक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। उसे विधानार्थक, विधानार्थक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। लिख लीजिए आप लोग। अब उदाहरण देखने का काम करते हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख लेते हैं पूरा। ठीक है, अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब आपको देखना क्या है, अब इसके उदाहरण के बारे में केवल देखना है। ठीक है, चलिए उदाहरण को देखने का काम करते हैं हम लोग कि क्या उदाहरण आपको मिलने के लिए है।
तो उदाहरण आप लोग लिखिएगा। इसमें आपको जानना ये है कि केवल किसी के बारे में क्या की जाएगी, जानकारी बताई जाएगी। ठीक है, तो उदाहरण में देख लेते हैं। चलिए, उदाहरण में क्या मिल जाएगा कि अमन अमन खाना खाता है। अमन खाना खाता है। अमन क्या करता है, खाना खाता है। अमन के बारे में यह बताया जा रहा है कि अमन खाना क्या कर रहा है, खा रहा है। अमन के बारे में जानकारी बताई जा रही है या एक सूचना मिल रही है कि अमन क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। अगला वाला क्या मिल जाएगा, तो देख लीजिए। अमन खाता है। अमन खाता है तब मैं सोता हूँ। अमन खाता है तब मैं सोता हूँ। यह भी जानकारी बताई जा रही है कि जब अमन खाना खाता है तब मैं कौन सी क्रिया करता हूँ, सोने की क्रिया करता हूँ। ठीक है, चलिए अगला वाला। अमन पढ़ता इसलिए है। अमन पढ़ता इसलिए है। अमन पढ़ता इसलिए है क्योंकि अमन पढ़ता इसलिए है क्योंकि वह पास हो जाए। क्योंकि वह पास हो जाए। अमन इसलिए पढ़ता है क्योंकि वह क्या हो जाए, पास हो जाए। ठीक है, यह बात क्या है, फिक्स है। अमन खाना खाता है संकेत किया जा रहा है। फिर कहा गया कि अमन खाता है तब मैं सोता हूँ। जब अमन खाना खाने जाता है या जब अमन खाना खा रहा होता है तब मैं क्या करता हूँ, सो जाता हूँ। फिर अमन पढ़ता है। ठीक है, पहला बात कहें कि अमन खाना खाता है चाहे पढ़ता है। अमन पढ़ता है इसलिए, काहे पढ़ता है, क्योंकि वह क्या हो जाए, पास हो जाए। ठीक है, अमन क्या करने के लिए पढ़ता है, पास होने के लिए पढ़ता है। चलिए अगला वाला लिखिएगा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। लिखिएगा पृथ्वी सूर्य का सूर्य का चक्कर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का क्या करती है, चक्कर लगाती है। यानी बात बताई जा रही है किसके बारे में, पृथ्वी के बारे में, कि वो किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। अगला वाला लिख सकते हैं कि पृथ्वी, अगला वाला बनेगा पृथ्वी स्थिर नहीं है। पृथ्वी स्थिर नहीं है। पृथ्वी स्थिर नहीं है। कहा जा रहा है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, इसका मतलब कह सकते हैं कि पृथ्वी, इसका मतलब यह कह सकते हैं कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है। चक्कर लगा रही है। इसका मतलब यह कि पृथ्वी क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। यानी पृथ्वी स्थिर नहीं है, तो कह सकते हैं कि पृथ्वी, अगला लिख सकते हैं कि पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है। जब कहेंगे कि पृथ्वी स्थिर नहीं है तो पृथ्वी घूम रही है, इसका दो अर्थ निकल जाएगा। जब कहेंगे कि पृथ्वी स्थिर नहीं है तो अर्थ निकलेगा कि इसका मतलब पृथ्वी क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, या तो पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है। दो अर्थ निकलेगा।
कि पृथ्वी चक्कर भी लगा रही है और पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक है, किसका, इसका अर्थ निकलेगा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। जब पृथ्वी स्थिर नहीं है तो क्या क्या कर रही है, देख लीजिए, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ठीक है, अब नोट नंबर 1 ध्यान दीजिएगा कभी कभी कि ये जो पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह जो आपका वाक्य है, कभी कभी नोट में लिख लीजिएगा कि यह वाक्य, नोट में लिखिएगा कि यह वाक्य कभी कभी, यह वाक्य कभी कभी, यह वाक्य कभी कभी निषेधात्मक वाक्य में शामिल होता है। निषेधात्मक यानी नकारात्मक का बोध हो रहा है। देखिए, पृथ्वी स्थिर नहीं है तो नकारात्मकता का बोध हो रहा है, तो यह वाक्य कभी कभी निषेधात्मक वाक्य में शामिल होता है, वाक्य में शामिल होता है। यह वाक्य कभी कभी कहाँ शामिल होता है, निषेधात्मक वाक्य में शामिल होता है। तो स्क्रीनशॉट बना लीजिए। अब इसको मिटाते हैं और अगला हम लोग देखेंगे निषेधात्मक वाक्य को। ठीक है, तो जल्दी से मिटाइए कर रहे हैं, जल्दी से आप लोग लिखने का काम करिए। हम इसको मिटाकर अगला लिखने जा रहे हैं, निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं इसको, आगे देखिए। अब अगला आपको पार्ट मिलेगा और वह जो रहेगा आपका, उसको भी देखने का काम करिएगा अच्छी प्रकार से आप लोग। ये नहीं कि बस केवल बैठ जाए पढ़ने के लिए, दिमाग कहीं और हो, ऐसा रहेगा तो अपने साथ आप लोग क्या कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। चलिए, तो स्क्रीनशॉट हो गया, मिटा भी लिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, दूसरका वाला देखने का काम करते हैं मेरे दोस्तों। पहला वाला तो हो गया विधानार्थक या विधिवाचक वाक्य। अब दूसरा वाला हम लोग क्या मिलेगा हम लोगों को, तो दूसरा वाला मिलेगा निषेधात्मक वाक्य। ठीक है, निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य। दूसरका वाला टॉपिक आप लोग बनाइएगा। दूसरका वाला बनेगा आपका निषेधात्मक, दूसरा वाला आपका बनेगा निदेशात्मक। लिख रहे हैं, गलती हो जा रहा है। चलिए लिखिएगा दूसरका वाला क्या आपको मिलेगा, तो दूसरा वाला मिलेगा निषेधात्मक, निषेधात्मक या इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहेंगे निषेधवाचक या निषेधवाचक, निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य। चलिए, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा देखेंगे, तब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण देखने का काम करते हैं। निषेधात्मक या निषेधवाचक लिखिएगा कि जिन वाक्यों से या जिन वाक्यों में, जिन वाक्यों से, जिन वाक्यों से किसी भी प्रकार, ठीक है, लिखिएगा फिर से, इसको थोड़ा सा गलती हो गया है, सही है, बस लिखिएगा आप लोग कि जिन वाक्यों से, दिख नहीं रहा था पूरा पीछे, लिखिएगा कि जिन वाक्यों से, जिन वाक्यों से किसी
कार्य, जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का बोध हो, किसी कार्य के न होने का बोध हो, जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का बोध हो उसे निषेधात्मक, उसे निषेधात्मक, उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं, उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। चलिए उदाहरण लिखने का काम करिएगा, साथ में लगे हाथ उदाहरण लिखिए। बता रहा हूं कि जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का बोध हो, ठीक है। एक वाक्य लिखा रहेगा और उसमें किसी कार्य को नहीं करने का बोध किया जाएगा, तो ऐसा वाक्य किसके अंतर्गत रखा जाएगा? तो ऐसा वाक्य आप कहेंगे कि ये सभी वाक्य निषेधात्मक या नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत रखे जाएंगे। जैसे लिखने का काम करिएगा। हाँ, यहाँ से उदाहरण लिख दे रहा हूं और यहाँ से आपका जो कुछ मिलेगा उदाहरण के अंतर्गत मिलने का काम करेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं उदाहरण के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा। पहला वाला लिखिएगा कि अंकित, लिखिए अंकित नहीं पढ़ता है, अंकित नहीं पढ़ता है, अंकित नहीं पढ़ता है, यानी अंकित के कार्य के न करने का बोध हो रहा है। एक अंकित नाम का लड़का है, वह पढ़ने का काम नहीं करता है, यानी अंकित पढ़ता वढ़ता नहीं है। दूसरा वाला क्या बन जाएगा? सूर्य, सूर्य घूमता नहीं है, सूर्य घूमता नहीं है, सूर्य घूमता नहीं है। अगला वाला सूर्य, सूर्य स्थिर नहीं है, सूर्य स्थिर नहीं है, ठीक है। अंकित नहीं पढ़ता है, सूर्य घूमता नहीं है, सूर्य स्थिर नहीं है। अगला वाला कि बालक, बालक हंसता, बालक हंसता नहीं है, बालक हंसता नहीं है। अगला वाला लड़कियां, लड़कियां नहीं खेलती हैं, लड़कियां नहीं खेलती हैं। अगला वाला ऋषिकेश, अगला वाला मिलेगा क्या? ऋषिकेश घूमने नहीं जाता है, ऋषिकेश घूमने नहीं जाता है। अगला वाला मिलेगा पप्पू, पप्पू नहाता नहीं है, पप्पू नहाता नहीं है। अगला वाला कुंदन चोरी नहीं करता है, कुंदन चोरी नहीं करता है।
कुंदन चोरी नहीं करता है। इन वाक्यों में देखिए, देखने का काम करिए, आपको मिलना क्या है, बहुत ज्यादा नहीं का बोध हुआ है। किसका बोध हुआ? नहीं का। क्या इन वाक्यों में हमको बताइए कहीं पर हाँ का उत्तर आपको मिल रहा है? हाँ नहीं मिल रहा है ना। इस कारण यह वाक्य कैसा वाक्य कहा जाएगा? निषेधात्मक वाक्य कहा जाएगा। कारण समझिए, कहीं पर या इन वाक्यों में कहीं पर आपको ऐसा कहीं पर मिला है क्या कि किसी के करने का बोध और किसी के न करने का बोध? तो ज्यादा आपको पूरे वाक्यों में या पूरे वाक्य में हमने आपको क्या बताया है, कार्य के नहीं करने का बोध हो रहा है, कार्य हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य आपको किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? निषेधात्मक वाक्य के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो जल्दी से करिए, इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको मिटाने का काम करते हैं। जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट बना लिए, मिटाने का काम करते हैं और नया अब हम लोग देखेंगे वाक्य। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको पूरा अब अच्छी प्रकार से। दूसरा उदाहरण, दूसरा वाक्य परिभाषा के साथ प्रस्तुत करने का काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब अगला वाला मिलेगा और उसका नाम क्या रहेगा, तो आगे हम लोग देखते हैं आपको मिलेगा क्या। तो आपको मिलेगा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब इस बार हम लोग देखने वाले क्या हैं, इस बार देखेंगे क्या, इस बार देखेंगे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नार्थक वाक्य भी इसको कहा जाता है। देखने वाले हैं प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए देख लेते हैं भाई साहब प्रश्नवाचक वाक्य की परिभाषा। लिखिएगा कि वह वाक्य आपको मिलेगा क्या, लिखें और सुने और लिखें। वह वाक्य, वह वाक्य जिससे, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, प्रश्न किया जाता है या किया जाता है या करने का बोध होता है, किया जाता है या करने का बोध होता है या करने का बोध होता है, करने का बोध होता है, वहां पर, वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है, वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है, वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग क्या देखने का काम करेंगे, उदाहरण देखेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको बनाइए और उदाहरण हम लोग देखने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए लिखिएगा उदाहरण, उदाहरण लिखिएगा नीचे से, नीचे की पंक्ति से, कि अगला वाला लिखिएगा। उदाहरण लिखिए कि वह आदमी, वह आदमी कब आया, वह आदमी कब आया, वह आदमी कब आया। अगला वाला लिखिए, वह आदमी कब आया
वह आदमी कब आया और कब चला गया। कब चला गया। अगला वाला लिखिए कि वह आदमी कब और कैसे आया। कब और कैसे आया तथा कब और कैसे आया तथा क्यों चला गया। तथा तथा क्यों चला गया। क्यों चला गया। चलिए देखिएगा, अभी तक एक ठो एक ही वाक्य की हमने 3 बार व्याख्या करके बताया और तीनों में प्रश्न करने का तरीका बदला है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन और उदाहरण लिखिएगा कि शीतल ने कितना खाया। शीतल ने कितना खाया। शीतल ने कितना खाया। अगला वाला है, तुम क्या पढ़ती हो। क्या पढ़ती हो। तुम क्या पढ़ती हो। अगला वाला उदाहरण देखिएगा इधर। अगला वाला, तुम क्या पढ़ती हो। अगला वाला बनेगा कि क्या बात है। क्या बात